Good morning, students. I am Ritu Arora. I am your SSC teacher. Today we continue our chapter number 12, Age of Exploration. तो आज हम क्रिस्टोफर कोलंबस जो थर्ड हमारे यूरोपियन एक्सप्लोरर हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जो सबसे पहले टाइम पीरियड बताया है 1451 से 1506 सीई मतलब सेंचुरी। ये क्या थे? वॉज एन इटालियन नेविगेटर। ये इटालियन नेविगेटर थे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेविगेटर का मतलब होता है अ पर्सन हु प्लान्स एंड डायरेक्शन ऑफ अ शिप। जो शिप को डायरेक्शन देते हैं, जो प्लान बनाते हैं, वो नेविगेटर होते हैं। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो क्या थे? इटालियन नेविगेटर थे। कोलंबस wanted to find a new route to Asia. कोलंबस क्या करना चाहते थे? वो एक रास्ता न्यू रूट एशिया के लिए फाइंड करना चाहते थे। इन द ईयर 1492 CE, कौन से ईयर में? 1492 में, विद द हेल्प ऑफ किंग फर्डिनेंड सेकंड और क्वीन इजाबेला फर्स्ट जो स्पेन की थी, कोलंबस सेट सेल विद 3 शिप्स वेस्टवर्ड। उन्होंने क्या किया? दक्षिण दिशा में शिप की यात्रा शुरू की। अक्रॉस द अटलांटिक ओशन टू रीच एशिया। एशिया तक पहुंचने के लिए उन्होंने वेस्टवर्ड डायरेक्शन से अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए जहां से उनको एशिया पहुंचना था। आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 3 वीक्स के बाद में कोलंबस स्पॉटेड सम आइलैंड। उन्होंने कोलंबस ने क्या स्पॉट किए? कुछ आइलैंड स्पॉट किए एंड अज्यूम दीज टू बी आउटलाइंग आइलैंड ऑफ एशिया। उन्होंने अज्यूम किया भी ये तो जो एशिया जो आइलैंड है इसकी आउटलाइन है। द आइलैंड वर एक्चुअली द प्रेजेंट डे आइलैंड ऑफ द कैरिबियन। और वो जो आइलैंड थे वो क्या थे? प्रेजेंट डे आइलैंड कैरिबियन जो थे वो थे। लेटर कोलंबस ऑल्सो विजिटेड क्यूबा। उसके बाद जो कोलंबस थे उन्होंने क्यूबा की विजिट करी। हैटी एंड मैनी अदर स्मॉल आइलैंड, हैटी और कुछ और अदर स्मॉल आइलैंड्स की भी उन्होंने विजिट करी। इन हिज लेटर वोयाज मीन टू से जो यात्रा होती है ना, वोयाज ट्रेवल करना। इन हिज voyage in his later voyage he further explored the island of Caribbean Sea and the coast of Central America and a part of northern coast of South America. उन्होंने क्या किया? एक्सप्लोर किया। उन्होंने एक्सप्लोर द आइलैंड। उन्होंने कौन कौन से आइलैंड को एक्सप्लोर किया? कैरेबियन सी के और जो कोस्ट सेंट्रल अमेरिका और नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, इनकी कोस्ट पे थे, इनको सर्च किया, एक्सप्लोर किया। क्रिस्टोफर कोलंबस फेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू एशिया। अब जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे उन्होंने वो क्या चाहते थे? वो स्टार्टिंग से चाहते थे एशिया के लिए न्यू रूट, है ना, लेकिन इसमें वो क्या हुए? इसमें वो फेल्ड हो गए, वो डिस्कवर नहीं कर पाए। क्रिस्टोफर कोलंबस फेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू एशिया। However, he has been created as a discoverer of the new world America. लेकिन इसकी बजाय उन्होंने क्रिएट किया, डिस्कवर किया क्या? न्यू वर्ल्ड अमेरिका। This is a very nice question. If हमसे कोई पूछता है who discovered the new world America, तो हम आंसर कर सकते हैं जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे जो एक्सप्लोरर है वो है वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा है was a famous Portuguese explorer and navigator। अब फेमस जो बहुत ही फेमस है वो कौन है? पोर्टुगीज एक्सप्लोरर और नेविगेटर है वास्को डी गामा। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1416 सीई से 1524 सीई बताया है। इनके बारे में बता रहे हैं कि he was the first person to sail directly from Europe to India and discovered a sea route to India in 1498 CE via the Cape of Good Hope। इन्होंने ये पहले पर्सन थे जिन्होंने डायरेक्टली सेल किया, मतलब बाय द शिप उन्होंने यूरोप से इंडिया तक सेल किया और डिस्कवर किया नया सी रूट इंडिया के लिए 1498 में। किसके वाया किया था? किसके थ्रू किया था? केप ऑफ गुड होप। जिसको किसने किया था? जिसको किसने सर्च किया था?
बार्टोलोमिया डियाज ने। He reached कालीकट, वो कहाँ पहुंचे? कालीकट, जिसका नाम आज अभी कोझिकोड नाम से वो फेमस है। तो वो कालीकट पहुंचे ऑन द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के मालाबार कोस्ट पे कालीकट पहुंचे। वास्को डी गामा सक्सेसफुल ट्रिप टू इंडिया, जो वास्को डी गामा का सक्सेसफुल ट्रिप था इंडिया का, हेल्प वेस्टर्न यूरोप ट्रेड विद द ईस्ट, उनका जो सक्सेसफुल ट्रिप था उसमें लोगों को क्या बेनिफिट हुआ? तो वो क्या कर सकते थे? डायरेक्टली ट्रेड कर सकते थे। ट्रेड मतलब, ट्रेड होता है व्यापार करना, जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ काम करते हैं, सामान इधर भेजते हैं। यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट विदाउट यूजिंग द डेंजरस कारवा रूट ऑफ द मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, जो पहले रास्ते जाते थे कारवां के रूट, जो डेंजरस थे, जो खतरनाक रास्ते थे, उनसे क्या उनको उनके उन रास्तों से जाए बिना वो क्या कर सकते थे? जो मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के जो रास्ते थे डेंजरस, उसके बिना वो व्यापार, यूरोपियन ट्रेड, वेस्टर्न यूरोपियन ट्रेड जो ईस्ट से कर सकते थे, वो बिना डेंजरस रास्ते से जाए हुए कर सकते थे। Vasco da Gama made two more expeditions to India in 1502 and 1524 CE. वास्को डी गामा ने दो और एक्सपीडिशंस किए। एक्सपीडिशंस का मीन मैंने पहले आपको बताया है, एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी, कहीं जाने से पहले पूरा उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपीडिशंस। तो उन्होंने दो और एक्सपीडिशंस किए थे, दो जर्नी और की थी। कहाँ कहाँ की थी? एक तो 1502 में और एक 1524 में उन्होंने वो किए थे, जिसको हम हिंदी में खोज यात्रा भी कहते हैं। He died in कोचीन, वो उनकी डेथ कहाँ हुई थी? कोचीन में हुई थी, जिसको आजकल कोची नाम से जाना जाता है। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव पे उनकी डेथ हुई थी कोचीन में। अब इस मैप के थ्रू उन्होंने एक्सप्लोरेशंस का कुछ बताया है। जो ऑरेंज लाइन है वो बार्टोलोमियो डियाज का जो है ट्रैवल, वो शो करती है। मैप शोइंग इंपॉर्टेंट एक्सप्लोरेशंस ऑफ द वर्ल्ड। पर्पल लाइन है, ग्रीन लाइन है, पिंक लाइन है, ये सबको शो करिए पे उनके जो एक्सप्लोरेशन थे वो इस अकॉर्डिंग थे, इस मैप के थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है। नेक्स्ट, zoom in. The America are generally believed to have been named after Amerigo Vespucci, an Italian explorer, navigator and cartographer. The जो अमेरिका था जनरली बिलीव टू हैव बीन नेम्ड, उसका नाम हो सकता है अमेरिगो वेस्पुची। एक क्या थे? इटालियन एक्सप्लोरर भी थे, नेविगेटर भी थे और कार्टोग्राफर भी थे। एक्सप्लोरर हमको पता है क्या होता है? एक्सप्लोरर किसी चीज के बारे में खोज करना, यात्रा करना, किसी नए प्लेस पे जाना। नेविगेटर होते हैं जो प्लान करते हैं शिप की डायरेक्शंस को। और कार्टोग्राफर क्या होता है? कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मैप्स को ड्रॉ करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्रिएट मतलब बनाना, वो होते हैं कार्टोग्राफर। तो ये डिफरेंस है एक्सप्लोरर, नेविगेटर और कार्टोग्राफर का। इन दिस चैप्टर भी हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले बार्टोलोमियो डियाज वाज अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। वेरी सिंपल, हमको पता है वो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हैं। डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप नियर द साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका। उन्होंने साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका के नजदीक केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया था। द वोयाज मेड बाय द फर्डिनेंड मैगलेन एंड हिज क्रू प्रूव दैट द अर्थ वाज राउंड। हमने ये कल इस चैप्टर मैगलेन के बारे में पढ़ा था। जो फर्डिनेंड मैगलेन थे, उनकी जो वोयाज थी, उनका जो ट्रेवल था, उनकी जो यात्रा थी, उनकी क्रू ने यह प्रूव किया था कि द अर्थ वाज राउंड। जो अर्थ है उसकी शेप क्या है? वो राउंड शेप में है। नेक्स्ट वन इज क्रिस्टोफर कोलंबस वाज एन इटालियन नेविगेटर। जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो एक इटालियन नेविगेटर है। ही वांटेड टू सेल वेस्ट अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन एंड डिस्कवर्ड अ रूट टू एशिया। वो क्या करना चाहते थे? वो अटलांटिक ओशियन के थ्रू जाकर एशिया का न्यू रूट डिस्कवर करना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय वो कहाँ पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए। तो उन्होंने न्यू वर्ल्ड अमेरिका को डिस्कवर किया था। वो चाहते एशिया तक जाना था, नए रास्ते थे, लेकिन वो अमेरिका तक पहुंचे।
Next one, Vasco da Gama, a Portuguese explorer and navigator. जो Vasco da Gama है वो Portuguese explorer और navigator है. Was the person to sail directly to India from Europe in 1498. वो पहले person थे जिन्होंने directly sail मतलब यात्रा किया था by the ship इंडिया से यूरोप तक. कौन से ईयर में? 1498. Here we completed our chapter reading number 12, Age of Exploration.